मेरे प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आप लोग लेक्चर 8 में पढ़े, रूल नंबर 3 का कितने रूल्स, रूल नंबर 5 तक, ठीक है। अब रूल नंबर इसमें मतलब कि उसमें नियम्स बनाने के जो मेथड्स थे वो मेथड कितने पढ़े, 5 मेथड्स। कहाँ तक खत्म हुआ, लेक्चर 8 तक, ठीक है। अब लेक्चर 9 में आगे कितने रूल्स हैं वो फिर पढ़ा जाए। तो अब हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, जरा गौर करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से ईथर कैसे बनाया जाता है, ईथर कैसे बनाएंगे, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। ये है कौन सा, छठा, ठीक है। लिखते हैं अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड से ईथर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो देखिए पहला इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, एसटी क्या कह रहा है, ठीक है। एक बात बताना चाहूँगा आप लोग, देखिए इसका एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब किसी अल्काइल हैलाइड के साथ अगर ये आ जाए, सोडियम जुट जाए, अल्काइल हैलाइड के साथ ऑक्सीजन और सोडियम दोनों हो, तो इसको बोलते हैं सोडियम, ठीक है ना, यानी अल्कोसाइड, सोडियम अल्कोसाइड। अगर यही अगर CH3O और Na हो जाए तो इसको बोलेंगे सोडियम मिथो ऑक्साइड। अगर यही C2 हो जाए, सोडियम ऑक्सीजन, उसके बाद C2H5, तो इसको बोलेंगे सोडियम इथो ऑक्साइड, इथोक्साइड, ठीक है, इथोक्साइड। यानी मतलब इथोक्साइड क्यों, क्योंकि इथिन ये इथोक इथ के साथ कहिए ना, इथ के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। क्लियर हो गया। सोडियम, अब यहां पर वही बातें आप लोगों को मैं लेकर चल रहा हूं और बताने जा रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। इस अभिक्रिया को हम लोग विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे। जरा देखिएगा, अल्काइल हैलाइड अपने जो यहाँ है, जो यहाँ अल्काइल है, उसी का अगर ये लेकर आए सेम, यानी सोडियम का ऑक्साइड, यानी सोडियम मेथो ऑक्साइड लेकर आए, वो जौन मतलब कहने का मतलब, ये कहने का मतलब कि जो आर लेंगे, जो अल्काइल हैलाइड लेंगे, और वही सोडियम धातु के साथ ऑक्सीजन के साथ यदि इसको आप लेते हैं, लेकिन कैसे, जरा गौर करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, तब कैसे होता है जरा सुनेंगे। देखिए, मैंने उठाया RX को, RX का रिएक्शन कराया सोडियम अल्कोसाइड के साथ, एल्कोसाइड, ठीक है, एल्कोसाइड यानी R के साथ क्या करा, फिर से एक बार देख लीजिए, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है और इसमें क्या होता है जरा गौर कीजिएगा, हीट करना होता है, कुछ नहीं। तो मैं ये बोला कि सोडियम यानी मतलब अल्काइल हाइलाइड को सोडियम अल्कोसाइड के साथ, ठीक है, क्या करा, मैं हीट करा। तो हीट करा तो सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को देखा और देखे देखे आंखों आंखों में हो गया प्यार और लेकर भाग गया। समझ में आ गया। तो हुआ क्या, सोडियम ने देखा हाइलाइट को, हुआ आंखों आंखों में क्या प्यार और लेकर क्या हुआ, भाग गया। और ये अपना क्या किया, ये लोग आकर सट गए, ये लोग जब भागे हटे तो ये लोग आकर सट गए। तो हुआ क्या, ROR, अब प्लस निकल गई मुन्ना, क्या चीज, NaX। यही है डाई इथाइल, डाई अल्काइल ईथर नाम है, क्या नाम है, डाई अल्काइल ईथर।
ये क्या पढ़ाएगा, सोडियम अल्कोसाइड, सोडियम अल्कोसाइड, सोडियम अल्कोसाइड, SODIUM, सोडियम अल्कोसाइड। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल उठाता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थी, जरा देखिएगा। देखिए मैं CH3 को रखा और यहाँ Cl को, जितना कार्बन यहाँ उतना ही कार्बन हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये ले करके और ऑक्सीजन फिर क्या करेंगे, ये इसको हीट कर देंगे। जब ही हीट करेंगे तो ये क्या होगा, आंखों आंखों में हुआ प्यार और भाग गया भाई, गया यानी निकल गया, और निकला तो हो गया CH3O, CH3 और निकल गया NaCl। इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और इसका नाम है क्या चीज, सोडियम मेथोऑक्साइड, मेथोक्साइड। ठीक है, सोडियम मेथोक्साइड, मेथोक्सी है ना, तो मेथोक्साइड, मेथोसाइड, मेथोसाइड। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां बन गया क्या चीज, डाई मिथाइल ईथर। इसका यूपीएससी नाम क्या होता, एक तरफ को ले लीजिए अल्कोक्सी, दूसरे तरफ को क्या ले लीजिए अल्केन, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। आईपीएससी क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। यानी क्या होता है, छोटे कार्बन का ऑक्सी, बड़े कार्बन का अल्केन, बट इसमें तो बराबर है। क्लियर हो गई। अब यहां क्लियर हो गया आप लोग का। अगर अगला एग्जांपल लेंगे तो C2H, इसको कर लीजिएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला ये एक और चीज, यहां पर एक और यहां मेथड आप लोग को लगाना चाहूंगा। जरा देखिए, ये अगर पहला है तो एक और रूल्स यहां आता है, वो भी जान लीजिए। एक और स्ट्रक्चर इसका बनाने का होता है, क्या चीज, जब अल्काइल हैलाइड को, है ना, जरा देखिएगा अल्काइल हैलाइड को इधर पहले दिखा लेता हूं, Ag2O के साथ रिएक्शन कराया जाए, गर्म किया जाए Ag2O के साथ, तो Ag2O को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, देखिए जरा, तो AgO बॉन्ड Ag, कोई दिक्कत है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं, लिखते हैं AgO बॉन्ड Ag। अच्छा है, बुक्स लिखेगा वैसे ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए Ag2O रिएक्शन करा, तो रिएक्शन जब करेगा तो होगा क्या, जरा देखिए। लेकिन ध्यान रखेंगे क्या चीज, ये बात गौर करेंगे, ये जैसे आप लोग पढ़े थे, यहां जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, क्या चीज याद करो, बुर्ज रिएक्शन, इसका 2 मोल भाग लिया करता था, वैसे इसका भी 2 मोल भाग लिया करेगा। ठीक है, तो पहले ऐसे क्यों ना हम लोग देख लें इसको। देखिए तो जरा ऐसे देखिए, यहां 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे तो हम लोग को मिलेगा R बॉन्ड O बॉन्ड R, अब प्लस मिल जाएगा AgX, लेकिन 2। अब कहिएगा सर ऐसे बता दिए, थोड़ा तोड़ दीजिए ना। ठीक है, तो मुन्ना देख, तोड़ने के लिए तो मेरे को जोड़ना पड़ेगा, जरा गौर कर देख। C एग्जाम्पल तोड़ देता हूं, CH3Cl प्लस, देख तो यहां ध्यान देना, गौर करना, देखना क्या, AgO फिर AgO बॉन्ड में डाल दिया, बॉन्ड AgO बॉन्ड AgO। फिर से थोड़ा लंबा ले लेता हूं, और क्या, इजी होने के लिए साफ दिखाई देगा। Ag बॉन्ड O, Ag बॉन्ड O। यहां पर जब हम लोगों ने करा, जब इस प्रकार से हम लोगों ने करा, तो अब क्या होता है, अब इसमें करने की कोई बड़ी चीज नहीं, बड़ी बात नहीं है, एक छोटा परिवर्तन करेंगे। अब हम लोग क्या, बस ये देखिएगा, यहां से थोड़ी सी रुक जाइएगा, वेट 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 वेट, थोड़ा सा 2 गो लिए हैं तो इसको भी 2 गो लेना पड़ेगा, तो 2 गो लेना पड़ेगा, तो कैसे लेंगे भाई, प्लस Cl और CH3 रिएक्शन कराता हूं। देखिए
यहां से ये दोनों काट लीजिए और यहां से ये दोनों काट लीजिए, लिखते जाइएगा। इन दोनों को देखिए, एगो कार्ब, एगो क्लोरीन, एगो क्लोरीन, दो क्लोरीन, एगो एजी, एगो एजी, कैगो दूगो एजी। तो यहां देखिए, यहां देखिए 2AgCl निकल गया। कैसे? 2 क्लोरीन 2 Ag निकल गया। अब देखिए यहां बच गया CH3, बीच में बच गया O, और फिर इस साइड बच गया CH का चीज देखिए, बोलिए CH3। क्या बच गया? CH3। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज, वही बात आ गई। क्या चीज? डायरेक्टली क्या करेंगे, दो मेथड हो गई हम लोग क्या बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए मेरे बंधु, ये हम लोग को ईथर बनाने के लिए दो मेथड मिल गया। या तो Ag2O के साथ करेंगे रिएक्शन, इसके 2 मोल लेकर हाइलाइट के, और नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यानी इसके साथ। इसी को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। याद कर लें, कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, या विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा कौन सा कंपाउंड निम्नलिखित में से बनाया जाता है, ईथर बनाया जाता है। क्लियर हो गई? नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लें, इसका ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, नाम इसका जानते हैं, ये है क्या चीज, वही बात, सेम वे देखिए, सेम कंडीशन। क्लियर है? चलिए आगे चलता हूं। लास्ट अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एमीन। देखिए फॉर्मेशन ऑफ एमीन पढ़ेंगे, जरा गौर कीजिएगा। एमीन बहुत आसान है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब पढ़ेंगे इसमें। देखिए जरा गौर कीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, और उस रिएक्शन का नाम हम लोग के लिए होगा, थोड़ा चौक ले लेते हैं आप लोग के सामने पढ़ाने के लिए, देख लेते हैं, लिखवा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो रिएक्शन का नाम है हाफमैन अमोनियम अपघटन अभिक्रिया, सॉरी अपचयन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, देखिएगा, तो ये रहा आपका कौन सा, सातवां है क्या, फॉर्मेशन ऑफ एमीन बाई अल्काइल हैलाइड। एमीन का सिंबल भाली भांति जानते होंगे, क्या चीज, NH2 एमीन। क्लियर है? अब देखिए इसमें पढ़ेंगे ए प्राइमरी, ऐसे लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एमीन, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एमीन, और प्राइमरी एमीन का यही होता है प्राइमरी एमीन। ठीक है, चलिए देखिए, पहले ST लिखिएगा, RX जब अमोनिया के साथ, नमोनिया करा देना है, नमोनिया मतलब अमोनिया NH3। तो देखिए जरा एक बात, जरा गौर करेंगे, क्या NH3 को अगर मैं HNH2 लिख दूं तो क्या लिखने की तरीका गलत है? नहीं भाई, लिखने की तरीका गलत नहीं है, यह बिल्कुल सही है। मीडियम क्या होगी, एल्कोहलिक, सिंबल ऑफ हीट, एल्कोहलिक मीडियम में सिंबल ऑफ हीट, यहां निकल जाएगा HX, यानी हाइलाइट निकल जाएगा, तो RNH2 बन के तैयार हो गई और HE निकल गया। इसका नाम है अल्काइल हैलाइड, इसका नाम है अल्काइल एमीन, अल्काइल एमीन, इसका नाम है अल्काइल हैलाइड। क्लियर है? अब जरा गौर करेंगे, एग्जाम्पल जरा देखिए भाई, देखो एग्जाम्पल अच्छी तरह से देख लो भाई। CH3 बॉन्ड Cl प्लस H और निमोनिया के साथ अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ क्या करेंगे, अल्कोहलिक मीडियम में हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो हाइलाइड वाले को हाइड्रोजनों को लेकर ससुरा निकल जाएगा, और निकलेगा
तो बन जाएगा CH3NH2 और निकल जाएगा HCl। इसका नाम है, आप जानते हैं, मैं बोल देता हूं, लिखूंगा नहीं, इसका नाम है क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? मीथेनामाइन। यूपीएससी में मीथेनामाइन। AIC का नाम है मिथाइलेमीन। कॉमन नेम हो गया, कॉमन नेम ये है, IUPAC ये है। क्लियर हो गई क्या? मेरे बात को समझ रहे हैं क्या? चलिए अगला रूल्स की पालन करते हैं। अब हम लोग सेकेंडरी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहां इसको अब मिटाएंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी। एक और ले लो, एग्जाम्पल ले लो, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl प्लस क्या होगा H और फिर होगा NH2, सिंबल ऑफ इट इन एल्कोहलिक मीडियम। तो ये ससुरा कट के निकल जाएगा। Cl काहे के लेते हो? लो Br ले लेते हैं, Br ले लेते हैं। कहोगे Cl काहे ले रहे हैं? तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2 कन्वर्ट विल भी क्या हो गया? HBr। नेम हो गया एथाइल, एथाइल एमीन। चाहे इथेनामाइन, इथेनामाइन। नोमेनक्लेचर जरूर पढ़ना होगा। और यहां पर नाम है इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर है क्या? क्लियर हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थी? बोलिए आप लोग, क्लियर है? यदि फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं समझाता हूं इसको अच्छी तरह से। अल्काइल हैलाइड को नमूनिया के साथ, मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 3 गो H में से 1 H बाएं तरफ रखेंगे, NH2 को दाएं तरफ रखेंगे। अल्कोहलिक मीडियम एल्कोहल मिला के और हीट कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा प्राइमरी एमीन। अब कहिएगा सर प्राइमरी एमीन क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन से केवल एक ही अल्काइल ग्रुप है। जब 2 अल्काइल ग्रुप होता तो सेकेंडरी होता, जब 3 अल्काइल ग्रुप होता तो टर्शियरी होता। क्लियर है क्या? अगर है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, बातें करते हैं आप लोगों से, ठीक है। और मिटा दूं? ओके मिटाता हूं मुन्ना, चलिए ठीक है, चलिए मिटाता हूं। इसका 2 फॉर्मेशन अभी बाकी है इसके, है ना, कौन सा? सेकेंडरी और टर्शियरी। क्लियर? चलिए जरा देखिएगा। अब सेकेंडरी को फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। कौन सा? सेकेंडरी का। प्राइमरी नहीं, अब सेकेंडरी देख लिया जाए जरा। सेकेंडरी देखिए तो सेकेंडरी में क्या होता, जरा गौर करेंगे। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हम लोग चलते हैं, सेकेंडरी भी देख लेते हैं। सेकेंडरी क्या होता है जरा गौर करेंगे। देखिए जरा, देखिए मुन्ना, कुछ नहीं करना है, बस प्राइमरी को सेकेंडरी SEC, सेकेंडरी 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 में क्या होगा? एक H रहेगा और 2 तरफ से है क्या होंगे? अल्काइल ग्रुप से आएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी को बनाने के लिए हम लोग को प्राइमरी की जरूरत पड़ती है। देखिए RX प्लस क्या होगा? प्राइमरी में क्या मिला था हम लोग को? मिला था RNH2 मिला था। तो हम ऐसे क्यों ना कर दें, RNH2। देखिए प्राइमरी में RNH2 मिला था, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? जरा गौर कीजिए। ये आरवा को इधर हटाते हैं थोड़ा, देखिए कैसे, देखिएगा, गौर कीजिएगा। ये एचवा को आरवा की जगह, आरवा को एचवा की जगह ले जा रहे हैं, देखिए कैसे। यानी H बॉन्ड, फिर उसके बाद इधर R को ऊपर ले लेते हैं, चाहे H को ऊपर ले लेते हैं और इधर R लेते हैं। देखिए प्राइमरी है, देखिए एक ही जुड़ा है, क्या है? प्राइमरी है। जोड़ने में आराम पड़ेगा इसलिए ऐसा कर रहा हूं। सेकेंडरी को बनाने के लिए प्राइमरी की जरूरत पड़ती है, तो HN, उसके बाद यहां भी HR, वही होगा क्या? एल्कोहलिक मीडियम, सिंबल ऑफ इट। यहां से इसको काट लीजिए, काटिएगा तो एडेड हो गया, तो R हो गया, फिर क्या हो गया? H ऊपर हो गया, ये R हो गया। बाय एग्जाम्पल देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। सेकेंडरी बनाने के लिए प्राइमरी की हेल्प लेते हैं, प्राइमरी की हेल्प लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेके देखता हूं। CH3 बॉन्ड Cl प्लस क्या होगा? H। इधर जितना कार्बन का है उतना कार्बन का अपना देख लीजिए, कितना कार्बन का बना है, जितना कार्बन बना है अपना देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे।
यहाँ H और उसके बाद CH3, सिंबल ऑफ इट ALC, एल्कोहलिक मीडियम। यहाँ से इसको काटा और काटा तो जाके सटा, ये कटेगा तो ये ब्रेक डाउन गिर गया नीचे और ये जाकर के सट गया, सटा तो बन गया CH3 बॉन्ड, यहाँ H और यहाँ CH3, क्या हो गया CH3। ये हो गया सेकेंडरी एमीन, इसको कहते हैं N मिथाइल मिथेनामाइन, ये IUPAC हो गया। बहुत सारा नोमेनक्लेचर बताए हैं, आप कॉमन लिखिएगा तो डाई मिथाइल एमीन है, डाई मिथाइल एमीन है। क्लियर हो गया क्या? बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। और टर्शियरी बनानी होगी तो सेकेंडरी की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है क्या? चलिए वो भी देखना है तो देख ही लीजिए, खाली एग्जाम्पल से दिखाते, डायरेक्टली हिट कर देते हैं। देखिए एग्जाम्पल से डायरेक्ट सेकेंडरी टर्शियरी बताता हूँ। टर्शियरी में आपका डायरेक्टली दिखाते हैं, देख लीजिएगा। चाहे चलिए आप लोग के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं क्या करूँगा, टर्शियरी पढ़ा दूँगा। क्लियर है? चलिए तब तक के लिए जय हिंद।